अस्सलाम वालेकुम। ये एक रैंडम व्लॉग है और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, पिछले हफ्ते की है। और उस वक्त मेरा सिर्फ नियतें बन रही थी कि हाँ यार, आई शुड स्टार्ट अ चैनल। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मोबाइल को किस तरह से पकड़ते हैं। और मेरे पास कोई स्टिक वगैरह तो है नहीं, वो फ़ोन स्टिक जो होती है या स्टैंड वट। तो वो मैंने वैसे फ्यूचर में भी नहीं लेना, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उसको इस तरह से पकड़ना। तो सिंपली मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और ये वर्टिकल था। अब मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश तो की है, बट जितना हो सका। फ्यूचर में ये है कि मैं फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हैं सऊदी अरेबिया की गलियाँ, इनको गलियाँ ही कहेंगे। ये खुबर शुमालिया का एरिया है। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है बेसिकली। यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। और मेरी तकरीबन सभी कलीग्स इधर रहती हैं इसी साइड पे। मैं डिफरेंट साइड पे हूँ और वो डिफरेंट साइड बनती है, एक मॉल है, फिर कभी उसकी एक वॉकिंग टेल बनाएंगे तो फिर देखेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ लोकल शॉप्स हैं जो कि हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे, मैं और मेरी दोस्त। और हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। जब हम उसके घर से निकलने लगे तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा है नहीं, तकरीबन 1.8 किलोमीटर्स आ रहा था, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने सोचा कि हम ऊबर नहीं कराते, और वैसे भी अब गर्मी काफ़ी कम हो गई है सऊदी अरेबिया में, जो कि बहुत ही रेयर है। और ये तकरीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक तकरीबन अच्छा खुशगवार मौसम रहेगा इस साइड पे। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ऊबर के पैसे भी बचाते हैं, हम वॉक करते हुए जाते हैं और साथ साथ ही हम वीडियो भी बनाते हैं, जिसमें हम दूसरों को भी दिखाएंगे कि हाउ इट लुक लाइक सऊदी अरेबिया की गलियाँ, सऊदी अरेबिया के शहर खुबर की गलियाँ, ये खुबर शुमालिया की गलियाँ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं डेफिनेटली वो तो यहाँ पे एक एक जगह के बारे में जानते होंगे। तो मेरी साइड पे इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती जिस साइड पे मेरा अपार्टमेंट है, लेकिन यह है कि क्वाइट डिसेंट, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत पुरसुकून है। और इधर चूँकि फैमिलीज़ हैं और इनके ज़्यादातर वो हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, या फिर आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे दूसरी किसी नेशनैलिटी से रिलेटेड स्कूल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम फिर रहे हों तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे हम पाकिस्तान के ही किसी शहर में, क्योंकि हर तरफ आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी इस नेशनैलिटी का ही नज़र आता है। यहाँ पे सऊदी बहुत कम नज़र आएंगे। और यहाँ पे लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ जैसे कि नज़र आ रहा है। ऑन रोड जो है वो पार्किंग अलाउ है, तो ऑन रोड एक साइड पे जगह बनी हुई है जिससे सर्विस लेन होती है। मेरे ख्याल में उसकी तरह से ही इन्होंने को, मुझे खैर इतने रूल एंड रेगुलेशन पता कोई नहीं है। बस एज़ यू कैन सी के रोड के दाएं बाएं गाड़ियाँ लोगों ने खड़ी की हुई हैं और इनको अलाउ है। साइडों पे इनकी रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, तो जिन जिन का अपार्टमेंट है तो वो अपने अपने अपार्टमेंट के सामने अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। सो दिस इज़ द रूल। कोई पार्किंग के लिए अलग से जगह नहीं है, कोई गैराज वगैरह नहीं है। तो हम वॉक करते हुए जा रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था और हम फुल ऑन गपशप लगा के जा रहे हैं यहाँ पे। और हम बेसिकली यहाँ पे जा रहे थे शहज़ादा रेस्टोरेंट, और हमने यहाँ पे एक टेबल रिज़र्व किया हुआ था। हमारी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी और बहुत नाइस कलीग हैं, उनकी वालदा पाकिस्तान वापस जा रही थी, तो हमने उनके एजाज़ में एक अलविदाई खाना रखा था, जो कि होस्ट कर रहे थे मैं और मेरी कलीग जो इस वक्त मेरे साथ जा रही हैं। तो हमने टेबल रिज़र्व की हुई थी, चूँकि हम मेज़बान थे तो इसलिए हमें वहाँ पे पहले पहुँचना था। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं साथ साथ देखी। तो यहाँ पे तकरीबन होम डेकोर से रिलेटेड और होटल्स वगैरह भी हैं, जैसे कि ये वाला एक होटल है। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादातर जहाँ पे जो शॉप्स थी, एक्चुअली मैं खुद इस एरिया में रहती नहीं हूँ, बल्कि उस दिन मुझे भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला वीडियो क्लिप बनाने की वजह से। और ये है कि जैसे जैसे मैं वॉक कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही मेरा जो कैमरा है वो भी मेरे साथ साथ जो है ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी सही से अंदाज़ा ही नहीं हो रहा हाउ टू होल्ड मोबाइल फ़ोन। हालांकि इसमें ऑप्शन भी है कि वो अगर वाइब्रेशन हो रही हो तो उसकी, या क्लिप में अगर मोशन है तो उसको वो थोड़ा फ़ोन ख़ुद भी आई थिंक कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ फ़ोन को भी समझ नहीं आ रही होगी।
एनीवे यहाँ पे तकरीबन सारी ही 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और अक्सर बिल्डिंग्स में लिफ्ट भी है और कई में नहीं भी है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन एरिया है, सफाई आप देख सकते हैं और वॉक करने वालों के लिए अलग से प्रॉपर फुटपाथ है। ये बस स्टैंड है, लेकिन बाय द वे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिवाय टैक्सीज़ के मैंने आज तक नहीं देखी। एक यहाँ पे बस सर्विस है भी, बट हमें उसको सही से एक्सप्लोर करना नहीं आया, या शायद यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना रिवाज भी नहीं है। तो ये जनाब हम लोग शहजादा रेस्टोरेंट के बाहर मेरे ख्याल से पहुंच चुके थे, if I'm not wrong, सामने शहजादा रेस्टोरेंट है। ये पाकिस्तानी ही है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे सारी कुजीन जो है पाकिस्तान वाली है। तो बुफे था, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम यहाँ पे टेबल बुक करते हैं। तो ये जनाब हम भैया चलते हुए मैं कल अपनी जो इंडियन कलीग है उनसे पूछ रही थी कि मैडम आपको पैया का पता है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो वो पिक नहीं कर पाती, तो हालांकि उर्दू में तो इसके लिए यूज़ करते हैं लफ्ज़ पाँव पाँव। एनीवे ये जनाब हम शहजादा रेस्टोरेंट में एंटर हो जाते हैं और हमारे नाम से ही टेबल रिजर्व थी, तो हमने टाइम भी तकरीबन मेंशन किया हुआ था कि इस टाइम आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ वेलकम किया गया और ये शर्ट लगा हुआ है, ये मेरे क्लिप में वीडियो है, वहाँ जाके हमने अपने काउंटर पे ले आए हैं। यहाँ से अगला टेबल स्टार्ट होता है। ये हमारा टेबल है, तकरीबन 40 लोग थे बच्चों समेत, और यहाँ से फिर मैंने सजेशन ली कि मैं आपका जो है मेन्यू कवर करना चाहती हूँ। काफ़ी शाइनेस फील हुई थी, बहुत awkward लग रहा था और मैंने उनसे माजरत भी की कि आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग तो यूज्ड हुए हैं और वैसे भी लोग अपने अपने हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ से जी प्लेटों से स्टार्ट होता है। ये हमारा जो था चिकन कॉर्न सूप था, ये बिरयानी थी और दिस वाज चिकन हांडी, यस इट वाज चिकन हांडी मेरे ख्याल में, हाँ यही थी, खाई थी ये मैंने, अच्छी बनी हुई थी। ये इनका अचारी मटन था, ये इनका पालक चिकन था, अब तो हाय अल्लाह हुण तो मैंने बोल गया, अच्छा था। यहाँ तक की सारी डिशेस मैंने खाई थी। उसके बाद ये एग फ्राइड राइस ए मैं कोई नहीं खाते ते आ भी मैं नहीं खाती, यस एवेन्यू में खाता, ये भी मैंने नहीं खाई। फ़िश थी, ये फ़िश थी, वो पीछे वो चिकन का था, ये मैंने खाया था। अल्फ्रेडो पास्ता था आई थिंक, ये मैंने 2 दफ़ा लिया था। ये सब्ज़ी थी, लै होटल आके सब्ज़ी कौन खाए, हलवा ते मैं कभी भी ना खावा, पैसे लै के भी ना खावा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम ये इनकी डिशेस थी और उसके बाद यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही थी। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं चिकन टिक्का, उसके साथ था चिकन गोला कबाब समथिंग, एक तो मैं इतनी कुछ कैमरा ही नहीं सही पकड़ना आ रहा, चलो हौले हौले सीख जाऊंगी। और यहाँ फ्राइज़ थे मेरे ख्याल में, यस, और यहाँ पे पूरियाँ थी, यस पूरी भी मैंने 2 वाले खाए थे। और ये नान है सिंपल वाले, ये बटर नान है। और आगे ये टी कॉफ़ी सेक्शन था, लेकिन ये बुफ़े में शामिल नहीं था टी कॉफ़ी सेक्शन, इसमें आपने परचेज़ करके ऐड करानी है। तो हम इतने फुल हो चुके थे कि हमने फिर चाय नहीं पी थी, वैसे भी रात को 9 बज गए थे तकरीबन। उसके बाद ये जूसेस थे, ये शामिल थे बुफ़े में, कोल्ड ड्रिंक पानी और चाय शामिल नहीं थी। और फिर ये है इनका मीठे का सेक्शन, ये जनाब इनकी खीर थी, नहीं ये मूस था, चिकन मूस की हो गया मैनू, चॉकलेट मूस, फिर कस्टर्ड, फिर उसके बाद था जेली, और फिर ये इनके कुछ सैलड्स, चटनियाँ, ये सारी बहुत अच्छी थी। चिकन वो ना जल्दी गुजर रहा था ना, माजरत। ये खीर बहुत मज़ेदार थी और ये बुसबुसा इसको बोलते हैं, मैं हर दफ़ा बबूसा और बुसबुसा में मिक्स कर देती हूँ। तो ये सूजी का हलवा टाइप, केक टाइप होता है, वटेवर, ये अरब की डिश है, बहुत लजीज होता है। इसका भी एक स्लाइस खाया था मैंने। और यस, दिस इज़ द ओवरऑल व्यू शहजादा रेस्टोरेंट। ओके, मेरी वीडियो ख़त्म होगी, टाटा बाय बाय।